स्कूल में पूरा दिन खड़ा रह के पढ़ाना पड़ता था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। टिफ़िन खाने का भी टाइम नहीं रहता है हमारे पास और पानी तो मैं बहुत अवॉइड करती थी क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ता था ना बार-बार। तो वॉशरूम जाने के लिए अवॉइड करने के लिए मैं पानी भी अवॉइड करती थी। जो बॉटल लेके जाती थी, वो वैसे ही वापस लाती थी। आधा भी मैं पूरे पी नहीं सकती थी। तो इस तरह का लाइफ में मुझे बहुत सारे एलर्जीज़ भी हर एक तरह की है। मैं फैन के नीचे नहीं बैठ सकती, धूप में नहीं जा सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे धूल नहीं होता है, स्मोक नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम्स थी। स्किन भी मेरी खराब हो चुकी मुझे ये गाइडेंस मिला। और एक चीज़ हाँ। मैं और एक पूछूँगी आपको, थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ। अभी आपने जो इतने सारे चैलेंजेस बताए ना, ये कितने साल से आपको चैलेंजेस थे ये सब? ये चा एलर्जी का प्रॉब्लम तो मुझे मेरा एक मेरे 2 सिज़ेरियन हुए, एक नॉर्मल था स्टार्टिंग का, बट सेकंड बेबी मेरा गया है। उस टाइम पे मैं कमी मैं साल डेढ़ साल बेड पे थी मैडम। उस टाइम इतना मेरा मेडिसिन इनटेक हो गया कि उस वज़ह से मुझे सारे एलर्जीज़ चालू हो गए और उसके बाद में तो फिर कितने साल हो गए वो आपके सेकंड डिलीवरी को? 17-18 इयर्स हो गए। तो तब से ये चैलेंज चल रहा है? हाँ, तब से ये चालू चल रहा है और मेरा एक के बाद मुझे मेडिसिन्स नहीं होते थे क्योंकि मैं छोटा-सा भी अगर हल्का एमजी का मेडिसिन ले लूँ ना, तो मुझे बहुत सारा स्वेलिंग आता था। तो स्वेलिंग आने के बाद मुझे छुट्टी डाल के घर पे रहना पड़ता था, मैं बाहर ही नहीं निकल सकती थी, इस तरह का हालत हो जाता था। तो इसीलिए मैं मेडिसिन अवॉइड करती थी और ऐसे ही सहती रहती थी, फिर उसकी वज़ह से मुझे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे मैडम। मैं खाना भी शाम को आने के बाद में कुछ बनाया, कुछ आधा बना दिया, आधा रह गया। बच्चों से बोलती थी आप ही पूरा कर लो और खा लो, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सो जाती थी। एनर्जी नहीं रहती थी क्योंकि स्कूल में तो हमको कोई डेली-डेली सुनेगा नहीं ना। वहाँ पे तो अटेंडेंस नहीं पढ़ते थे ऐसे बोला था। अभी आगे जाके ऐसे हो गया तो मैं टैबलेट ही नहीं ले पाती हूँ, तो कैसे मैं कर जीऊँगी? मुझे ऐसा लगता था कि एटलीस्ट मैं मेरे बच्चों का एजुकेशन खत्म हो के वो अपने पैरों पे खड़े होने तक भी रहूँगी या नहीं रहूँगी? ये बहुत डरती थी मैं और किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी क्योंकि क्या बोलेंगे लोग? इसका तो हमेशा का ही है, ऐसे बोलते हैं ना। मुझे लोग बोलते थे अभी वेट इतना बढ़ रहा है, एक दिन फट जाएगी, एक दिन फुट जाएगा। बहुत मैं सफ़र कर रही थी लेकिन किसी को भी बता नहीं पा रही थी कि यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे अच्छा गाइड कर रहे थे वो, लेकिन मैं खुद ही सुनने को रेडी नहीं थी एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर ही नहीं कर पा रहे कुछ भी, तो ये लोग क्या करेंगे और इससे क्या होगा? तो मैं थोड़ा लेती थी बट मन से नहीं लेती थी, विश्वास नहीं रखा। तो ऐसे करते-करते उसके बाद में मुझे एक लाइव इवेंट में जाने के बाद में मुझे पता चला कि ये क्या है। तो पैसा तो डाल रहे थे, लेकिन फिर मन से लिया, विश्वास रखा तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मेरी नींद नहीं हो पाती थी, मैं रात भर जागते रहती थी। उठ के काम करती थी तो घरवाले बोलते हैं, "खुद भी नहीं सोती है, हमको भी सोने नहीं देती है।" ऐसे चल रहा था, फिर नेक्स्ट डे तो रूटीन चालू ही रहता था और खाने को मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मैं ब छोटे बच्चों के जैसा टिफ़िन रेडी रिटर्न लेकर आती थी। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मैडम, मैं गाँव में भी नहीं घूम सकती, 5 किलोमीटर के रास्ते पे भी मैं बस से चली जाऊँ तो मुझे वॉमिट होता था। बहुत सारे डाइजेस्ट नहीं होता था, भूख नहीं लगती थी। अब यहाँ पे आने के बाद में मैंने ये जॉइन किया, उनके बाद में मैं गाइडेंस जैसे वो देते गए, उस तरह से सीरियसली होके मैंने ऐसा फॉलो किया और आज 20 केजी का फैट लॉस करके अच्छे से इंचेस लॉस करके सारे प्रॉब्लम्स मेरे खत्म हो गए, वो बहुत बड़ा मुझे लगता है। मुझे थायरॉइड का टैबलेट रिवर्स चला गया है। अभी माइग्रेन तो मुझे है ही नहीं, हेडेक तो मैं भूल चुकी हूँ और स्किन अच्छी हो गई मेरी। सब लोग अभी देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या हो गया? लेकिन मानते नहीं है, कि ऐसे हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छे हो गए। मैं खुद बहुत खुश हूँ। अभी एलर्जी के नाम पे तो ज़्यादातर कुछ नहीं है, मैं फैन के नीचे बैठ सकती हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। मैं 7-8 साल में एक ट्रैवलिंग भी नहीं करती थी, अभी साल में 3-4 बार जाती हूँ बाहर। तो बहुत खुश हूँ इस कम्युनिटी से और मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत